शहरों का भविष्य अंधकारमय। जितने बड़े नगर महानगर उतने ज़्यादा वो खतरे में पड़ जाएंगे। गुरु महाराज ने 14-15 मई 1983 को हम प्रेमियों को देखो बोरा पहनने का हुक्म दिया। लाखों लाख हमारे सत्संगी भाइयों ने बोरा पहन लिया। उसमें बोरा पहनना कोई मजाक बात नहीं थी। बहनों को आदेश नहीं मिला, भाइयों को। लाखों लोगों ने बोरा पहना। 14-15 मई 1983, करीब 43 साल का समय गुजर गया। एक लाइफ और जिंदगी का आधा हिस्सा बीत गया। बोरा पहनने वाले बचपन में बोरा पहन के आज बुढ़ा हो गए। आधा बोरा वाले तो मर गए, जो बचे वो सब बुढ़े हो गए। गुरु महाराज जून के महीने में उसी समय हम लोगों को दिल्ली ले गए थे। दिल्ली के ओड क्लब मैदान में गुरु महाराज ने एक सम्मेलन किया था बोरे वालों का, जिसको दूरदर्शी टाटधारी सम्मेलन कहा गया। ये जून का महीना था। गुरु महाराज ने ओड क्लब मैदान पर सन 83 में कहा था कि बच्चा, ये दिल्ली हमको उजड़ी उजड़ी नजर आ रही। संतों के वचन कभी वृथा नहीं जाते। आज 43 साल का समय गुजर गया। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज की वाणी गलत हो जाएगी। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। गुरु महाराज बंबई के लिए भी बोले हैं। बंबई में चौपाटी के मैदान में गुरु महाराज ने शिवाजी पार्क में, शिवाजी मैदान में कब क्या कहा है सब देखो, लिपिबद्ध है उनकी वाणी। आप सब सत्संग गुरु महाराज ने 60 बरस सत्संग सुनाया। 60 बरस का सब सत्संग किसने सुना होगा बताओ, किसको याद होगा। और शुरुआती दौर में जब सन 1952 में गुरु महाराज ने शुरू किया, उसमें इतनी मशीनें भी नहीं थी, टेप रिकॉर्ड छोटे मोटे, इसलिए बहुत से सत्संग छूट गए, नहीं नोट कर पाए, लिपिबद्ध नहीं हो पाए, कॉपी किताब पर नहीं आ पाए, कागज के पन्ने पर। इसलिए कभी कभी गुरु महाराज की अधूरी बातों को लेकर लोग उड़ जाते। सन 72 का सुन लिया, 70 का तो सुना नहीं। 70 का सुन करके पागल हो रहे, 68 वाला सुना नहीं। गुरु महाराज ने सन 65 में क्या कहा, 64 में क्या कहा, सन 62 में जब चीन से लड़ाई हो रही तो गुरु महाराज ने क्या कहा, सन 65 में जब पाकिस्तान से लड़ाई भारत की, तब गुरु महाराज ने भी सत्संग दिया है। सन 71 में बांग्लादेश जब बना, पूर्वी पाकिस्तान, उस समय भी गुरु महाराज ने संदेश दिया था। गुरु महाराज ने दिल्ली सरकार से कहा था, इसको आज़ाद मत करना, बांग्लादेश को अलग देश मत बनने देना। गुरु महाराज ने संदेश भेजा था कि इसको अपने में मिला लो। हमारे हजारों सैनिक मारे गए, लड़ाई लड़े हो, ये भारत ही है बांग्लादेश, भारत से ही तो बना। जब आपने जीत लिया, हजारों कुर्बानी हो गई, तो इस पूर्वी पाकिस्तान को भारत में मिला लो। लेकिन लोग नहीं मिलाए, कहा आगे पछताओगी, ये नासुर बन जाएगा, कांटा बन जाएगा बांग्लादेश, दुश्मन बन जाएगा। खैर, संतों महापुरुषों की वाणी होनी होनहार प्रबल होता। लेकिन गुरु महाराज जो कुछ संकेत देकर गए कि शहरों का भविष्य अच्छा नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे कि आजाद भारत में बड़े बड़े शहर मत बसाना, गांवों को जिंदा रखना, क्योंकि कोई त्रासदी आएगी, कोई मुसीबत आएगी तो रोटी तो गांव में मिलेगी। शहर में आलू पैदा होगा, शहर में टमाटर पैदा होगा, गेहूं चावल की खेती शहर में होगी। आप करोड़ों की कोठी बना लो, आपकी कोठी में बोरे का बोरा सोना भर दिया जाए, आपकी करोड़ों की कोठी में अरबों रुपया कागज का नोट बोरा का बोरा डाल दिया जाए, लेकिन आपके घर में 10-20 किलो गेहूं चावल न हो, तो हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी कुर्सी पर, अपने ड्राइंग रूम में राम नाम सत्य हो जाओगे। प्राण तो अन्न में बसता है, और अन्न का फैक्ट्री कारखाना धरती माता है।
धरती माता भी खुली धरती माता, मिट्टी वाली। इनको पत्थर से ढक दोगे तो पत्थर में आलू पैदा होगा, अनाज पैदा होगा। इसलिए जितनी जमीनें खुली हैं, जहां अनाज सब्जी फल की संभावना है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते तो उस पर कोई फैक्ट्री उक्टी मत लगाना। हाँ, कोई पहाड़ वहाड़ है छोटा मोटा, महात्मा गांधी तो कहते थे छोटे छोटे उद्योग लगाना, टुकड़े टुकड़े में, जिला जिला, खंड खंड। ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा बना देना और पूरा शहर बसा देना, क्योंकि उसमें खतरा है। शहरों के लिए देखो 3 खतरे बताए जा रहे हैं। महानगर, भारत नहीं पूरे विश्व के बड़े बड़े महानगर। ये बात इसलिए बताई जा रहा है कि आपकी विचार भाई शहर में चलो, बेचो गांव की जमीनों में, जमीन बेचो, गांव में मजा नहीं है, बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल, दवाई, पढ़ाई, बढ़िया एसी मिलेगा, चलो शहर में चलो। एक गैस का सिलेंडर नहीं मिलेगा, शहर खाली कर दोगे, भाग जाओगे, कहाँ कंडी को हरा रोटी नहीं मिलेगी। एक गैस का सिलेंडर मिलना बंद हो जाए तो दिल्ली, लखनऊ, बंबई, कलकत्ता खाली होकर गांव में भागोगे, लकड़ी से रोटी कहाँ बनाओगे आप। इसलिए रेडीमेड दुनिया खतरनाक है। अब जो दूरदर्शी लोग थे वो समझा रहे, हम लोग तो अंधे बहरे आदमी को सोच नहीं पाते आगे क्या होगा। शहरों में देखो जलवायु प्रदूषण का खतरा है। जहां ज्यादा आदमी की बस्ती होगी वहां गंदगी होती, आदमी ही गंदगी फैलाता। गाय ज्यादा होगी, गाय का गोबर, गाय का मूत्र तो शुद्ध होता, इससे तो बैक्टीरिया, जर्म, जीवाणु मरते हैं। गाय का गोबर घर में लिपाई पुताई के सैनिटाइजर। आप देवी देवताओं की पूजा में गाय के गोबर से लिपाई करते हो, शुद्ध हो जाता। अब आदमी के गोबर से, आदमी की टट्टी से लिपाई की जाएगी। आदमी टट्टी कर दे तो कितनी बदबू आएगी, आदमी अरे हटो 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 हटो। इसलिए जहां आदमी रहेगा उसकी टट्टी पेशाब, कूड़ा कचरा, गंदगी आदमी ही फैलाता। अब जहां घनी आबादी, ज्यादा आबादी, वहां आदमी पानी भी गंदा करेगा, इतना टट्टी पेशाब करेगा कि हवा भी गंदी होगी। इसको जलवायु प्रदूषण कहते हैं। इसमें नंबर 1 पर देखो दिल्ली चल रहा। दिल्ली में जलवायु प्रदूषण, यानी ये वायुमंडल गंदा होता जा रहा। सरकारें इस पर हल्ला तो मचता लेकिन ध्यान नहीं दे रही। और इसका अंजाम क्या होगा? मान लो कोई बड़ी बीमारी छुआछूत की फैल गई, जैसे एक बीमारी आपने कोरोना देखा था। अगर मान लो कोई और बीमारी आगे फैल गई छुआछूत की जैसी संभावना है, बड़ी बड़ी बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी, मांसाहार कम नहीं हो रहा, शराब पीना कम नहीं हो रहा, तो बीमारियों की संभावना बढ़ रही है। कोरोना की तरह अगर कोई और बीमारी आ गई तो इसका सबसे पहले अटैक दिल्ली, बंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, भारत के बड़े बड़े महानगरों में होगा। गांव में तो बाद में, जैसे कोरोना में गांव में असर कम पड़ा, सबसे पहले असर दिल्ली, बंबई पर। जब दिल्ली, बंबई से भाग कर लोग गांव में गए तो छुआछूत की बीमारी गांव में भी फैलने लगी, क्योंकि गांव में किस्म किस्म के पेड़ पौधे, झरना, नदी, नाले, वहाँ प्राकृतिक वातावरण है, आबादी दूर दूर है, 1-1 किलोमीटर गेहूं का खेत है, इधर देखो गन्ने का खेत, वायुमंडल को शुद्ध करता। वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़ पर्वत, झरना, नदी, नाले, फल सब्जी, अनाज वायुमंडल को शुद्ध करते। और ये जो आप जगह जगह घनी घनी कोठियाँ, पत्थर, ये वायुमंडल को गंदा ऑक्सीजन को सोखते हैं। ये पत्थर देखो गर्मी में इतने गर्म हो जाते हैं, अगर कूलर और एसी न रहे तो इन कोठी में रह नहीं सकते हो। और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता वहाँ ऑक्सीजन सोख जाती, कम होती जाती। जितने ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए, ऑक्सीजन जो प्राण अपान वायु है हमारे जीवन के लिए, हवा,
ये कम होने लगते, इसीलिए जब गर्मी ज़्यादा होती तो आप कहते भाई बड़ी हमको घबराहट हो रही है। कभी कभी हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिली तो आदमी का हार्ट अटैक हो जाता ज़्यादा गर्मी में। इसलिए ये शहर, अगर कोरोना की तरह कोई और बीमारी आ गई कि बड़े बड़े शहर अब की और भयंकर चपेट में आने वाले हैं। दूसरा, इन शहरों के लिए खतरा है भूकंप का। जैसे आज हम लोग यहाँ बैठे, मान लो भूकंप आ गया, हम लोग मरेंगे नहीं, गिरेंगे, थोड़ा हड्डी वड्डी टूट जाएगी। गांव में लोग हैं, छत से कूद करके पीछे गन्ने का खेत उसी में कूद जाएंगे। लेकिन शहरों में 50-50 मंजिला, बंबई ऐसे शहरों में 100-100 मंजिला कोठियां बना डाला। जिस दिन भूकंप के झटके आएंगे, ये कोठियां झूले की तरह, सावन के झूले की तरह ऐसे झूलेंगी। धरती कंपायमान होगी, हिमालय हिल जाएगा, ये कोठियां ताश के पत्ते की तरह बिखरने लगेंगी। इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा? भूकंप तो 1 मिनट का खेल, आधा मिनट, 30 सेकंड का खेल है। ये नहीं कि 2-3 घंटे में आपको मौका मिलेगा लिफ्ट से नीचे उतरो, ना ना ना। 1 मिनट, आधा मिनट में भूकंप अपना काम कर दिया, पूरा शहर का शहर खत्म। इसलिए भूकंप की तबाही शहरों को बर्बाद कर सकती है। गांव तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन ये महानगर बचने वाले नहीं भूकंप में। तीसरी, बड़े बड़े महानगरों के लिए तबाही है न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको परमाणु बम, परमाणु आयुध कहा जाता। इस समय देखो संसार में WW3 का नगाड़ा पीटा जा रहा, ढोल बजनी सिर्फ। WW3 मतलब तीसरा विश्व युद्ध है। 2 विश्व युद्ध दुनिया ने देख लिया। पहला विश्व युद्ध WW1 1914 से लेकर 1919 तक, लेकिन ये यूरोप की धरती पर लड़ा गया, तब भारत गुलाम था। भारत की देसी सेना अंग्रेजों के, वो हमारे राजा थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, भारत के सिपाही। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए गए, लेकिन भारत ने सीधा उस युद्ध में भाग नहीं लिया, यूरोप में लड़ा गया। और इसमें ज़्यादातर क्रिश्चियनिटी, ईसाई देश के लोग। धर्म एक ही था, लेकिन राष्ट्र के नाम पर, जमीन जायदाद के नाम पर झगड़ा हुआ। दूसरा विश्व युद्ध WW2, ये 1939 से लेकर 1945 तक, इस समय भी भारत गुलाम था। ये भी यूरोप में लड़ा गया, अमेरिका ने भाग लिया इसमें। इस युद्ध को जापान पर परमाणु बम गिरा करके अमेरिका ने ख़त्म किया। जापान जीत रहा था, अमेरिका ने परमाणु बम तब तक बना, दुनिया को पता ही नहीं था। उसने जापान पर परमाणु बम डाल करके युद्ध का समापन किया। जापान और जर्मनी सब हार गए। यही जापान, जर्मनी भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज का सहयोग दे रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद की फौज जापान के सहयोग से जीतते जीतते बर्मा से चलकर आसाम के गलियारे तक आ गई थी। जब जापान पर परमाणु बम गिरा, जापान की कमर टूट गई। जापान ने अमेरिका के सामने सर झुका दिया। नेताजी की सेना को सहयोग देना बंद है। भगदड़ मर गई आज़ाद हिंद, कुछ गिरफ्तार हो गए, कुछ तो भाग गए, कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार करके दिल्ली के लाल किले में बंद किए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जहाज में बैठकर कहाँ चले गए? आज तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिलता। अब तो जिंदा न होंगे नहीं, इतना दिन बीत गया। लेकिन उस समय कुछ पता नहीं चला कहाँ वो चले गए, कैसे उनकी मौत हो गई। लेकिन ये दूसरा विश्व युद्ध था 1939-1945। इसी युद्ध में 2 परमाणु बम जापान पर गिरा था और करीब 1 हफ्ते में 3 लाख लोग मारे गए थे। आज भी उसका रेडिएशन होता है। जापान में लोग अंधे, बहरे, चमड़ी, लंगड़े, लूजे पैदा होते। नागासाकी, हिरोशिमा, उसके 2 शहर बर्बाद हो गए। और आज 2026 है। आज अमेरिका ने कितना परमाणु बम बना लिया।
और भी तमाम देशों ने, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, रूस, चीन, तमाम देशों ने, इजराइल का भी नाम आ रहा, सब बना करके तैयार खड़े हैं। अगर मान लो तीसरा विश्व युद्ध अब होता है तो अब की बार न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु बम के प्रयोग का खतरा सता रहा। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े लोग कह रहे हैं अगर परमाणु युद्ध शुरू हो गया तो 1 हफ्ते में संसार की 2/3 आबादी खत्म हो जाएगी। यानी 100 में 66 लोग मारे जा चुके 1 हफ्ते के अंदर। 100 में 66 लोग मर जाएंगे, 33 बचेंगे, और जो बचेंगे अपंग अपाहिज हो जाएंगे, लंगड़े लूजे हो जाएंगे, कोई आंख कंधा होगा, क्योंकि परमाणु में इतना हजारों लाखों डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। बताओ आप, इसमें टेम्परेचर आप जहाँ बैठे हो आज दोपहर में 42-43 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, आप परेशान हो। हजारों हजार डिग्री टेम्परेचर परमाणु बम छूटने पर धरती पर आग लग जाती है, सब कुछ जलकर भस्म हो जाता। परमाणु बम कितना खतरनाक है। अमेरिका का 2 परमाणु बम बंबई ऐसे शहर पर गिरा दिया जाए, 2-3 घंटे में बंबई का चेहरा लहूलुहान हो जाएगा, जो भारत की सुपर सिटी है, सबसे बड़ा शहर है। ऐसे कितने हजार परमाणु बम अमेरिका ने बना लिया। इसलिए जब परमाणु बम का युद्ध प्रारंभ होगा, वैसे ईश्वर करे, गुरु महाराज करे ऐसा ना हो, साधारण युद्ध से दुनिया में काम बन जाए, निपटारा हो जाए, दुर्योधन कंस। लेकिन परमाणु बम तो बहुत खतरनाक, भागे जगह नहीं मिलेगी किसी को। ये संसार बहुत बड़ी त्रासदी झेलेगा और ये शहरों पर गिरेगा। इसलिए शहरों के लिए परमाणु बम से खतरा है। अरबों रुपए का महंगा परमाणु बनाने में बहुत पैसा लगता, अरबों अरबों रुपए का महंगा परमाणु बम। कोई दुश्मन गेहूं के खेत में गिरा करके क्या मिलेगा? मान लो 1000 टन गेहूं जल गया, क्या फर्क पड़ता। इसलिए परमाणु बम ऐसे अड्डे पर गिराए जाएंगे जहां बड़े बड़े थर्मल पावर, दुश्मन के बिजली के कारखाने जल जाएं, बड़े बड़े बंदरगाह खत्म हो जाएं, बड़े बड़े हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन नष्ट हो जाएं, बड़े बड़े फैक्ट्री कल कारखाने खत्म हो जाएं, बड़ी बड़ी कोठी हवेली खत्म हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी जनता मारी जाए। और इसके लिए बंबई, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, जालंधर, अमृतसर। अब गांव देहात में बम गिरेगा तो क्या लाभ मिलेगा? और इसके लिए देखो परमाणु मिसाइलें भारत ने भी सेट कर दिया, पाकिस्तान सेट करके बैठ गए लोग। पाकिस्तान ने भारत के बड़े बड़े शहर जालंधर, लुधियाना, दिल्ली, बंबई को निशाने पर ले लिया है। भारत ने भी पाकिस्तान के बड़े बड़े महानगर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी को निशाने पर ले लिया। उस पर मिसाइलें फिट कर दी गई, परमाणु मिसाइलें। भारत और पाकिस्तान में एक फर्क है। भारत कहता भाई हम पहला प्रयोग नहीं करेंगे, हम पहले नहीं गिराएंगे परमाणु बम, हम नहीं, हमारे ऊपर अगर कोई गिराएगा तब हम गिराएंगे। पाकिस्तान कहता कि नहीं नहीं, हमने ये शर्त नहीं रखा, हम पहले भी गिरा सकते हैं।